हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा चैप्टर चल रहा है जर्नल। उसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक किया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं और कैसे। फिर हमने उसके बाद किया था सभी जर्नल एंट्रीज जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, बेसिक जर्नल एंट्रीज, वो हमने की थी। आपके नोट्स मेंटेन करवाए थे अराउंड 25-30 एंट्रीज के। उसके बाद हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे मूव किए, दैट इज थर्ड लेक्चर। अभी हम कर रहे हैं विदाउट जीएसटी। आज की ये लास्ट क्लास है जिसमें हम विदाउट जीएसटी एंट्रीज कंप्लीट करेंगे। देन विल मूव टू द विद जीएसटी एंट्रीज। जीएसटी की एंट्रीज को कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। फर्स्ट अप्रैल पेड इनटू बैंक। बैंक में पैसे जमा करवा दिए। जब आप बैंक में पैसे जमा करवाएंगे तो एंट्री बनेगी बैंक टू कैश, बिकॉज बैंक में पैसे आ रहे हैं, कैश से पैसे जा रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being cash deposited into bank 15,000. Second April paid commission by check। कमीशन पे की चेक से। व्हाट इज द एंट्री? कमीशन टू बैंक, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री तो यही बनती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसलिए वी आर स्किपिंग। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड पेड इनटू बैंक। कैश में गुड्स बेचे और बैंक में पैसे जमा करवाए। गुड्स जब बेचेंगे तो एंट्री बनेगी कैश टू सेल्स। What would be the entry? कैश टू सेल्स। फिर बैंक में जमा करवाए तो एंट्री बनेगी बैंक टू कैश। पहले गुड्स बेचे, कैश टू सेल्स, फिर बैंक में जमा कराए, बैंक टू कैश। एट्थ अप्रैल received a check from Rakesh and deposited into bank। राकेश से चेक लिया और बैंक में जमा करवा दिया, तो एंट्री वुड बी बैंक टू राकेश, बैंक अकाउंट डेबिट टू राकेश, बीइंग check received and deposited into bank 10,000। अगर ये चेक हम किसी और दिन जमा करवाते, अगर ये चेक हम किसी और दिन बैंक में डिपॉजिट करवाते तो इसकी दो एंट्रीज आती। चेक्स इन हैंड टू राकेश पहले, फिर बैंक टू चेक्स इन हैंड। चेक्स इन हैंड टू राकेश फर्स्ट, देन बैंक टू चेक्स इन हैंड। 15th April paid salaries by check। सैलरीज रिसीव की चेक से, सैलरीज पे की चेक से। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि पैसे जा रहे हैं पर बैंक से, बीइंग salaries paid। Seventeenth April received a cross check from रामनाथ 10,000। What is cross check? जो आप किसी को एंडोर्स नहीं कर सकते। आपने मुझे चेक दिया, वो चेक मैंने आगे किसी को दे दिया। आपने मुझे चेक दिया, वो चेक मैंने आगे किसी को दे दिया। दिस इज नॉट अ क्रॉस चेक। आपने मुझे चेक दिया क्रॉस,
मैं किसी को आगे एंडोर्स नहीं कर सकता, पैसे मेरे अकाउंट में ही आएंगे। सो चेक रिसीव किया, बैंक टू रामनाथ, बैंक अकाउंट डेबिट टू रामनाथ, बीइंग check received or being cross check received 10,000. रामनाथ चेक डिसऑनर्ड, 3 दिन बाद मुझे मैसेज आता है चेक डिसऑनर हो गया। जो रामनाथ ने मुझे चेक दिया वो डिसऑनर हो गया। 2 रीज़न हो सकते हैं, रामनाथ के बैंक में पैसे नहीं थे, रामनाथ के सिग्नेचर मैच नहीं किए, और भी बहुत रीजंस है। टेक्निकल ग्राउंड्स पर चेक डिसऑनर हो जाता है। मैं आपको 2 मेजर रीज़न बताता हूँ। उसके सिग्नेचर मैच नहीं किए, 2 उसके बैंक में पैसे नहीं थे। इन दैट केस मैंने रामनाथ से फिर पैसे लेने हैं। रामनाथ को मैंने गुड्स बेचे 10,000 के, उसने चेक दिया 10,000 का, मतलब रामनाथ का अकाउंट सेटल हो गया। अब चेक डिसऑनर हो गया, तो अब मुझे 10,000 फिर से लेने हैं। अब मुझे उसे फिर से डेटर बनाना पड़ेगा। इसकी रिवर्स एंट्री, रामनाथ अकाउंट डेबिट टू बैंक, रामनाथ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग चेक डिसऑनर्ड 10,000। आई गेस अमाउंट नहीं गिवन होगी। यस, अमाउंट नहीं गिवन क्योंकि वो ही चेक डिसऑनर हुआ है। हाँ, अगर यहाँ पे होता 10,200 तो मुझे खर्चा पड़ चुका होता 200 रुपये का, मतलब 10,000 का चेक है, 200 रुपये बाउंसिंग चार्जेस है, तो एंट्री आती रामनाथ टू बैंक 10,200, मतलब रामनाथ से मैंने 10,200 लेने हैं, 10,000 नहीं लेने। चलिए 2-3 पॉइंट्स में दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इस एंट्री से। रामनाथ को मैंने गुड्स बेचे 10,000 के, उसने मुझे चेक दिया बैंक टू रामनाथ, चेक दिया मैंने किसी और दिन जमा करवाया, चेक्स इन हैंड टू रामनाथ, बैंक टू चेक्स इन हैंड, चेक डिसऑनर हो गया रामनाथ टू बैंक, चेक डिसऑनर हो गया रामनाथ टू बैंक। क्लियर? अगर बैंक वाले ज़्यादा पैसे काटेंगे, मतलब मेरे डिसऑनर चार्जेस मैं क्यों पे करूं, मेरा खर्चा नहीं है, डिसऑनर उसकी वजह से हुआ है, तो मैं रामनाथ से 10,000 है 10,200 लूँगा और मेरे अकाउंट से 10,200 कटेंगे, मतलब रिवर्स एंट्री आती है डिसऑनर में। इसी वजह से बिल के नीचे लिखा होता है चेक के सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। किसी भी बिल के नीचे आप अगर ध्यान देंगे लिखा होता है चेक के सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि चेक क्लियर होगा तभी मानेंगे कि पेमेंट आई है, चेक क्लियर होगा तभी मानी जाएगी कि पेमेंट हुई है। क्लियर? मूविंग ऑन। 21 अप्रैल, issued a check in favor of सीताराम, सीताराम को चेक दे दिया, we have given a check to सीताराम, so the entry would be सीताराम account debit to bank, सीताराम's account debit to बैंक 5,000। इशू करने का मतलब है हमारे बैंक से पैसे जाएंगे, हमने चेक साइन करके दिया, बीइंग चेक issued 23 April, परचेज मशीनरी एंड गिव द बैंक ड्राफ्ट, मशीनरी खरीदी बैंक ड्राफ्ट दिया, मशीनरी टू बैंक, मशीनरी खरीदी बैंक ड्राफ्ट दिया, मशीनरी टू बैंक। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुंदर, पर CGST SGST है तो इग्नोर। 30 April, received a check from Sundar for 15,000 and allowed him discount 250। सुंदर से चेक रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुंदर, बीइंग
check received and discount allowed. सुंदर से कितने सुंदर और डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हमारा खर्चा है. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, इट्स आर एक्सपेंस. रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुंदर, सुंदर से लेने थे नहीं, सुंदर से लिए 15,000, तो बैंक के सामने 15,000 आएगा, डिस्काउंट के सामने 250. सुंदर ने हमें पता नहीं कितने पैसे देने थे, सुंदर ने हमें पता नहीं कितने पैसे देने थे, हमने 15,000 रुपये ले लिए और 250 का हुआ डिस्काउंट, तो टोटल उससे लेने थे. डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट 15,250. डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट 15,250. हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन. सभी एंट्रीज को एक बार गो थ्रू कीजिए. Question number 15th. 3rd March. Record the following transactions in the March 2018 in the journal. मार्च की बुक्स मेंटेन हो रही है 1 मंथ की. ओपन द सेविंग्स अकाउंट विद SBI. सेविंग अकाउंट ओपन किया, बैंक में पैसे जमा हुए. व्हाट इज द जर्नल एंट्री? बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट to cash account being how much is the amount? 40,000. अगर आप बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो एंट्री क्या बनेगी? अगर आप बैंक में पैसे जमा करवाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू कैश, राइट? ये एंट्री गलत है, दिस इज रॉन्ग. ड्रॉइंग्स आएगा, सेविंग्स अकाउंट है. There are two types of account, savings account and current account. There are two types of account, savings account and current account. Savings account वो account होता है जो घर का होता है, current account वो account होता है जो business का होता है. जैसे एक account गौरव अरोड़ा के नाम पे है, एक कॉमर्स विला के नाम पे है. कॉमर्स विला current account है, गौरव अरोड़ा savings account है. तो गौरव अरोड़ा अकाउंट में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो पर्सनल नेचर की होती हैं. दैट इज व्हाई इट इज ड्रॉइंग्स. क्लियर एवरीवन? मूविंग ऑन. सो यहां पे हम लिखेंगे बीइंग सेविंग्स अकाउंट ओपन्ड, बीइंग सेविंग्स अकाउंट ओपन्ड. नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड फॉर 12,000. 12,000 के गुड्स खरीदे. द एंट्री वुड बी purchases to cash. The entry would be purchases account debit to cash, but being GST, क्योंकि साथ में GST है तो we are ignoring that. Dash. 10th March. Goods purchased on credit from रामनाथ. रामनाथ से गुड्स खरीदे. एंट्री बनेगी परचेजेस टू रामनाथ. परचेजेस टू रामनाथ, वी हैव GST, वी हैव GST, वी हैव GST, GST, GST,
सभी एंट्रीज जीएसटी की एक्सेप्ट 23 मार्च। दिस हम कुड हैव डन लेटर ऑन, ये हम बाद में कर सकते थे क्योंकि इसमें सारा कुछ जीएसटी का ही है, बट फॉर द टाइम बीइंग बिकॉज वी हैव स्टार्टेड दैट। पेमेंट ऑफ 2800 बाय चेक टू अनिल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3200। हमने अनिल को पेमेंट की, व्हाट इज द एंट्री? बाकी सारी एंट्रीज कैंसिल होगी। अनिल को हमने पेमेंट की है, सो द एंट्री वुड बी अनिल अकाउंट डेबिट या अनिल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। चेक से पेमेंट की है तो टू बैंक। अनिल को हमने देने थे 3200, अनिल के सामने 3200 दिए हैं, 2800 बैंक में 2800। So we have to pay 3200, we have paid 2800. The balance is to discount received 400 being check received, no, check paid and discount allowed. Speed up, note it down, नोट डाउन कीजिए आप। मूविंग ऑन, बीच में काफी पॉइंट्स छोड़े हैं वो जीएसटी से रिलेटेड है। मूविंग ऑन 14th, मूविंग ऑन 14th, first point, and second point is related with GST. First, bought machinery, मशीनरी खरीदी यूरेका इंजीनियर से, मशीनरी टू यूरेका इंजीनियर्स। बॉट सेकेंड हैंड प्लांट, सेकेंड हैंड प्लांट पे खरीदा, प्लांट टू कैश, we have GST along with that. Third, paid for refreshments, रिफ्रेशमेंट के लिए खर्चा कर दिया। जैसे कई बार कस्टमर्स आते हैं, हम पानी की बोतल दे देते हैं, कस्टमर्स आ गए चाय पानी दे दिया, कोई सप्लायर आ गए चाय दे दी, कोल्ड ड्रिंक दे दी, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रेशमेंट। सो द एंट्री वुड बी रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट, refreshment account debit to cash being refreshment paid 800 या being payment for refreshment made. You could have written miscellaneous expenses, petty expenses, छोटे मोटे खर्चे मर्ज किए जा सकते हैं। Fourth, 10% per annum depreciation charge on machinery that is related with, right, ऊपर हमने मशीनरी खरीदी है 45,500, उसी पे डेप्रिसिएशन लगेगी। आप ऊपर चेक कीजिए, हमने मशीनरी खरीदी है 45,500, उसी पे डेप्रिसिएशन लगेगी। एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, अमाउंट मेंशन नहीं है, तो ऊपर वाली एंट्रीज में चेक कीजिए, अमाउंट गिवन होगी। आई रिपीट, अगर क्वेश्चन में अमाउंट मेंशन नहीं है तो आप ऊपर जाके एंट्रीज चेक करेंगे, उसी में अमाउंट मेंशन होगी। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में था 45,500, उस पर हमने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज की। जीएसटी से कुछ लेना देना नहीं है मशीनरी की वैल्यू का, मशीनरी की वैल्यू तो 45,500 ही रहेगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल 4550,
पूरे साल के लिए, मंथ्स नहीं मेंशन तो पूरे साल के लिए। फिफ्थ, depreciate plant 10% per annum. Depreciate plant 10% per annum. Entry would be depreciation account debit to plant account. Depreciation account debit to plant account being depreciation charged. कितना? ऊपर चेक कीजिए, प्लांट था 45,000 का, ऊपर चेक कीजिए प्लांट था 45,000 का। 45 समझ आया कैसे? 42 + 3 45 का 10% फॉर 12 मंथ्स। 6 मंथ्स होता 6/12, 4 मंथ्स होता 4/12, सो इट इज 4500। 42,000 का प्लांट था, 3,000 इरेक्शन के लिए पे किए। 42,000 का प्लांट, 3,000 इरेक्शन के लिए। व्हाट इज इरेक्शन? जब प्लांट को खड़ा किया गया, प्लांट को रखा गया, तो 3,000 का खर्चा किया गया उस पर। सिक्स्थ, अमाउंट ड्यू फ्रॉम राघव 15,000 इज इररिकवरेबल एज ही बिकम इंसॉल्वेंट। 15,000 रुपये राघव से लेने थे, अब नहीं आएंगे, इंसॉल्वेंट हो गया, वो दिवालिया निकल चुका है। सो राघव से हमने रिसीव करने थे 15, अब नहीं रिसीव किए, तो एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राघव बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 4,000, बैड डेट्स टू राघव 15,000। राघव से 15,000 लेने थे, अब नहीं आएंगे, बैड डेट्स हो चुके हैं। 7, अच्छा अगर 50% आ चुके होते, जैसे हमने पढ़ा था 50 पैसा इन रुपी, 40 पैसा इन रुपी, तो एंट्री क्या बनती? कैश बैड डेट्स टू राघव या बैड डेट्स कैश टू राघव, ये इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर दो अकाउंट डेबिट, जैसे ये है, इट कैन बी इंटरचेंज टू डिस्काउंट रिसीव टू बैंक, पॉसिबल है। अगर दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं तो ऊपर नीचे आप डाल सकते हैं, दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, पॉसिबल है। अमाउंट भी फिर उसी हिसाब से चेंज होती है। अगर इस क्वेश्चन में बैड डेट्स के साथ कैश आता 50 पैसा, तो बनता कैश अकाउंट डेबिट 7,500, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 7,500 टू राघव 15,000। 50 पैसा आ गया, 50 नहीं है। 7th, an amount of 4,000 which was written off as bad debt in previous year is recovered। 4,000 रुपये पहले जो नहीं आने थे अब आ गए। जैसे ये राघव अब हमें पैसे दे दे, मुझे लगता था राघव पैसे देगा नहीं, बट अगर अगले साल राघव हमें पैसे दे दे तो एंट्री क्या बनेगी? अगर राघव हमें पैसे दे दे अगले साल तो एंट्री क्या बनेगी? क्लियर? ये वही चीज है। 4,000 रुपये पिछले साल जो राइट ऑफ हो चुके थे, एन अमाउंट ऑफ 4,000 विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, 4,000 खत्म हो चुके थे, इन द प्रीवियस ईयर इज रिकवर्ड, अब आ गए। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड बीइंग amount recovered from bad debts 4,000। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था मनप्रीत, आज से 8 साल पुरानी बात है। ही इज़ इन कैनेडा आई गेस नाउ, और अरबिंदो में पढ़ रहा था। नो, इट्स लाइक 10 to 11 ईयर्स। उसकी फीस पेंडिंग थी 6,000। उसने कहा सर थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं आपको लेट पेमेंट कर देता हूँ। ऐसे ओके नो प्रॉब्लम। तो वो जो 6,000 रुपीज़ मैंने मनप्रीत से रिसीव करने थे, मैंने उसे पूरी पढ़ा दिया। फीस जिस दिन उसने देनी थी उस दिन वो आया नहीं, ऑलमोस्ट मैंने पढ़ा दिया था। उसको कॉल की, उसने फ़ोन उठाया नहीं, बिकॉज मेरी पढ़ाने का स्टार्टिंग का कुछ टाइम ही था। तो आई थॉट
चलो आ जाएंगे पैसे, ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, कॉल की उठाया नहीं, लास्ट ईयर था उसका बीकॉम का। मुझे बाहर से पता लगता है कि वो हमें फीस नहीं देगा, मैंने उसे बैड डेट्स मान लिया। व्हाट इज द एंट्री वी हैव डन? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मनप्रीत, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मनप्रीत कि 8,000 रुपीज थे, नहीं आने। अब 5 साल बाद मेरे पास मनप्रीत आता है और मुझे पैसे दे देते हैं। आई वॉज लाइक ओके। अब ध्यान देना हुआ क्या, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इट कुड बी एनी अदर एग्जाम्पल। वो कहता है सर मेरी लड़ाई हो गई थी, लड़ाई में बच्चे का सिर फट गया था, मेरे पे FIR हो रही थी, इसलिए मैं ऑन द स्पॉट बुकिंग करा के अब्रॉड चला गया, वीज़ा मेरा पहले से ही लगा हुआ था। अगर मेरे पे FIR हो जाती तो मुझे कल को बहुत प्रॉब्लम होती अमेरिका जाने के लिए, तो मुझे अमेरिका जाना था, मैं वहाँ चला गया, सिर्फ पेपर देने के लिए आया, दोबारा वहाँ शिफ्ट कर गया। अब PR पक्की है इसलिए मैं आया हूँ, मुझे पता आपके 8,000 देने थे, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज बैड डेट्स रिकवर्ड। जब आपको लगे पैसे आने नहीं है पर अचानक से आ जाए, सो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू मनप्रीत, नहीं टू बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि मनप्रीत मेरी बुक से राइट ऑफ हो चुका है, मेरी बुक से मनप्रीत को हमने बाहर निकाल दिया है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड आएगा क्योंकि वो मेरा नॉमिनल अकाउंट है, मेरे लिए वो इनकम है, मेरे लिए वो गेन है। गॉट इट? गुड। इसके लिए मैं नोट भी आपको लिखवाऊंगा। नंबर 8, Eklavya, who owes 8,250 become insolvent, only 50 paisa in a rupee is received. एकलव्या से पैसे लेने थे 8,250, वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवाला निकल गया उसका, हमें सिर्फ 40 पैसे ही मिल पाएंगे। सो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एकलव्य बीइंग कैश रिसीव्ड या बीइंग 40 पैसा इन अ रूपी received from एकलव्य। Being 40 पैसा इन अ रूपी is received from एकलव्य। कितने लेने थे एकलव्य से? 8,250। तो एकलव्य के सामने 8,250, एकलव्य के सामने 8,250, रिसीव के 50 पैसा इन अ रूपी, नो 40 पैसा इन अ रूपी, तो कैश में आएगा 40 पैसा। 8,250 का 40 पैसा मतलब 40%, 8,250 का 40%, 3,300, 4,950 है 60%। इसकी एक और एंट्री डल सकती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,950, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,950, कैश अकाउंट डेबिट 3,300 टू एकलव्य 8,250, दैट इज ऑल्सो ओके, वो भी चलेगा। डन। नीचे एक नोट दीजिए, गिव अ फुट नोट। whenever there is recovery, whenever there is recovery of bad debts, whenever there is recovery of bad debts, bad debts recovered account should be credited. Bad debts recovered account should be credited and not the name of the party, and not the name of the party
from which the payment is received, from which the payment is received, या from whom the payment is received। कहने का मतलब है कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ना कि कैश टू मनप्रीत, क्योंकि मनप्रीत तो राइट ऑफ हो चुका है बुक से, वो तो है ही नहीं। अगर हमने यहाँ मनप्रीत लिख दिया तो वो क्रेडिट हो जाएगा, मतलब मेरी लायबिलिटी हो जाएगी, मुझे बाद में पैसे वापस करने पड़ेंगे। क्लियर? ऐसा क्यों होता है? इट इज सो बिकॉज okay, what is the journal entry for salary paid? Salary to cash. What is the journal entry for salary to Ram paid? सैलरी पे की सैलरी टू कैश, सैलरी अगर राम को दी तो राम टू कैश के सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश। बंदे या बंदी का नाम नहीं आएगा, आई रिपीट, बंदे या बंदी का नाम नहीं आता है नॉमिनल अकाउंट। इट इज सो बिकॉज बैड डेट्स रिकवर्ड इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि बैड डेट्स रिकवर्ड एक नॉमिनल अकाउंट है। Kindly go through the entries. नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन में वी हैव जीएसटी, 11th वी हैव डन अ बिट, जीएसटी रहता है। क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट, कुणाल वर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ 60,000। कुणाल वर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 का। व्हाट वुड बी द एंट्री? कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग capital introduced, being capital introduced 60,000। Purchased goods from Anand were 6,000 at 10% trade discount plus CGST and SGST 6% each। गुड्स खरीदे आनंद से, परचेजेस टू आनंद, गुड्स खरीदे आनंद से। व्हाट इज द एंट्री? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू आनंद। विकास परचेज गुड्स फ्रॉम अस, गुड, विकास ने हमारे से गुड्स खरीदे। परचेजेस टू विकास ने, विकास टू सेल्स। विकास ने हमारे से गुड्स खरीदे तो हमारे लिए सेल्स है, हमने गुड्स बेचे हैं। CGST SGST है तो विल डू इट लेटर। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th फर्स्ट पार्ट, have we done the opening entry we have done? I think so. Give me a minute.
नो, 9th क्वेश्चन पेंडिंग है। 9th का फर्स्ट पार्ट, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। व्हाट इज ओपनिंग बैलेंसेस? ओपनिंग बैलेंसेस अपनी बुक्स को शुरू करने के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें सिर्फ आते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्या आते हैं? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स को डेबिट करना है, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है। एसेट्स विल बी डेबिटेड, लाइबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड। और लाइबिलिटीज दो तरह की, इंटरनल एक्सटर्नल, मतलब कैपिटल भी होगा। सो ओपनिंग बैलेंसेस, कैश इन एंड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 12,000, कैश एट बैंक 4,000, बैंक अकाउंट डेबिट 4,000, स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट, परचेजेस नहीं आएगा। परचेजेस तब आता है जब गुड्स खरीदे जाएं। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग स्टॉक है जो हमने कल या परसों हमने किया था। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग अकाउंट में डाला था, ये वही है ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक। डेटर्स अकाउंट डेबिट, इस एंट्री के लिए आपने सिर्फ ये, आपको ये पता होना चाहिए वो डेटर है कि सॉरी एसेट है कि लाइबिलिटी, दैट्स इट। एसेट्स है तो डेबिट, लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट। प्लांट अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है। टू कैपिटल अकाउंट बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट, बीइंग ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग एंट्री पास्ट। अगर ये मैच कर गया तो ठीक, नहीं किया तो बैलेंसिंग फिगर हम डाल देंगे कैपिटल में या गुडविल में। नीचे बैलेंस आ रहा है तो कैपिटल, ऊपर आ रहा है तो गुडविल। मतलब कोई बैलेंस मिस होगा वो डाल देंगे। कोई भी एक ऐसा बैलेंस मिस होगा जो हमें पता होता है, होना ज़रूरी है, जैसे कैपिटल। प्रैक्टिकल लाइफ में ये मैच करता है क्योंकि हमें कैपिटल का बैलेंस पता होता है। अभी के लिए हमें नहीं पता तो इट इज़ अ बैलेंसिंग फिगर। डेबिट का टोटल 12,000 प्लस 4 प्लस 5450 4550 14,850 40,850, इन सब का टोटल, इसका टोटल 20,250, दोनों का डिफरेंस 20,600। डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, दोनों का डिफरेंस जो बचा बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मींस डेबिट और क्रेडिट में जो बैलेंस आता है वो। सेकेंड, bought goods for cash worth 9,500 at 10% trade discount plus CGST, SGST each. कैश में गुड्स खरीदे, परचेजेस टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। थर्ड, गुड सेल किए जिया को, जिया टू सेल्स, पैसे रिसीव किए कैश टू जिया। गुड्स अरिजीत से खरीदे, परचेजेस, एवरीथिंग इज CGST, SGST, सब कुछ अब SGST और CGST है इसके बाद। डन। व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, अब हमारे जितने सम्स पेंडिंग हैं वो सभी SGST और CGST से रिलेटेड है, मतलब GST से रिलेटेड है। GST से रिलेटेड सारे अकाउंट्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 10 मिनट्स में, और कल हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। आई नीड 10 मिनट्स। हम पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करने लगे हैं, GST नॉट रिवाइज, समझाने लगे हैं GST का। और जब हमारा लेक्चर 2.4 शुरू होगा कल से, तो हम सीधा क्वेश्चंस पे वर्कआउट करेंगे।
जीएसटी, ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। जब आप गुड्स बेचें या गुड्स खरीदें, सर्विसेज रिसीव करें या सर्विसेज रेंडर करें। अब सबसे पहले आपने देखना है कि आपने गुड्स सेल किए हैं या सर्विसेज रेंडर्ड किए हैं। अगर आपने गुड्स सेल किए हैं या सर्विसेज रेंडर्ड किए हैं, दी हैं, तो आउटपुट जीएसटी अकाउंट ओपन होगा और वो क्रेडिट होगा। आउटपुट मतलब देना, जाना। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और फीस है 1000, मैं आपसे 1100 चार्ज कर रहा हूं तो 100 जीएसटी है। मैं सर्विसेज दे रहा हूं तो इस केस में जीएसटी क्रेडिट होगा, क्योंकि जीएसटी इस केस में लायबिलिटी है। मुझे जीएसटी गवर्नमेंट को देनी है। सो जब भी गुड्स आप सेल करेंगे तो सेल्स के साथ जीएसटी क्रेडिट होगा। और कौन सा? आउटपुट जीएसटी। वाइस वर्सा, अगर आप गुड्स परचेज करें, मतलब गुड्स खरीदें या सर्विसेज रिसीव करें, जब आप गुड्स खरीदेंगे या सर्विसेज रिसीव करेंगे तो अकाउंट ओपन किया जाएगा इनपुट जीएसटी। कौन सा अकाउंट ओपन होगा? इनपुट जीएसटी, और वो होगा डेबिट, क्योंकि ये आपका एसेट है और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने एसी खरीदा, मैंने गुड्स खरीदे तो मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। एसी था 10,000 का, मुझे एसी पड़ा 11,000 का, तो 1,000 मैंने जीएसटी दिया। दिस इज इनपुट जीएसटी, ये डेबिट होता है। सो वेन एवर यू परचेज गुड्स और यू रेंडर सर्विसेज, जीएसटी विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि वो जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना होता है। Whenever you purchased goods or you receive services, input GST will be debited because ये आपका एसेट है, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट कैसे मिलेगा वो भी एक्सप्लेन करते हैं। डन। जब ईयर कंप्लीट होगा तो आप दोनों का डिफरेंस देखेंगे, आउटपुट जीएसटी का और इनपुट जीएसटी का। जब ईयर कंप्लीट होगा तो आप आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी का डिफरेंस देखेंगे। अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो वो लायबिलिटी है, अगर डेबिट ज़्यादा है तो वो एसेट है। इसे कहते हैं बेनिफिट मिलना। एग्जाम्पल 1, आउटपुट जीएसटी का बैलेंस है 10,000। पूरे साल में सारा आउटपुट जीएसटी जब प्लस किया वो 10,000 है, और इनपुट जीएसटी है 8,000। हाउ मच इज आउटपुट? 10,000। हाउ मच इज इनपुट? 8। तो मैं 2,000 लायबिलिटी में शो करूंगा या मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। मुझे इसका बेनिफिट मिल गया। आप में से कई बच्चों को पता होगा, नहीं पता तो सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप पेरेंट्स से पूछना। कई बिजनेसमैन कच्चे बिल, डुप्लीकेट बिल्स परचेज करते हैं। इस वजह से मुझे घर के लिए एसी खरीदना है, मैं कमर्सविला के नाम पे खरीदूंगा ताकि मुझे उसका जीएसटी बेनिफिट मिल जाए, मुझे गवर्नमेंट को कम टैक्स देना पड़ेगा। मेजॉरिटी डज दैट। एग्जाम्पल नंबर 2, इसका बैलेंस है 10,000, इसका बैलेंस है 13,000। मैंने सर्विसेज और गुड्स बेचे 10,000 के और सर्विसेज रेंडर की 13,000 की, रिसीव की। तो 3,000 मेरा एसेट है, मैं गवर्नमेंट से रिसीव करूंगा। गवर्नमेंट से रिसीव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट से पैसे मांगूंगा, ऑडिटिंग के चांसेस ज़्यादा है। मैं अगले महीने में एडजस्ट कर लूंगा।
पैसे चाहिए तो मैं डिमांड कर सकता हूँ, मुझे पैसे मिल जाएंगे, बट नॉर्मली वी डोंट डिमांड इट। बहुत पेपर वर्क होता है, हम अगले मंथ में एडजस्ट कर लेंगे, अगले साल एडजस्ट कर लेंगे। कॉमर्स विला एवरी मंथ जीएसटी अकाउंट क्लोज करती है, और जैसे अप्रैल की पेमेंट 20 मई तक जीएसटी गवर्नमेंट को देनी होती है, और मई की पेमेंट 20 जून तक 20 डेज में वो अकाउंट क्लोज करके मुझे गवर्नमेंट को वो टैक्स देना पड़ता है। एग्जाम्पल 3, इसका बैलेंस है 10,000 और इसका बैलेंस भी 10,000। दिस इज अ बैलेंस्ड अकाउंट, दोनों जीएसटी अकाउंट बैलेंस हो गए, नीदर लायबिलिटी नॉर एसेट। बुक्स में शो ही नहीं होगा, जर्नल एंट्री में शो हो जाएगा, बैलेंस शीट में शो नहीं होगा। ना मेरी एसेट है, ना लायबिलिटी, ना देनदारी ना लेनदारी। दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स। क्लियर? बढ़े आगे। जो आउटपुट जीएसटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट। अगर आपने गुड्स लुधियाना के गुड्स जालंधर में बेचे तो इंट्रास्टेट है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट ओपन होगा। तो सीजीएसटी और एसडी अकाउंट ओपन होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और अगर इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी अकाउंट ओपन होगा। अगर हमने लुधियाना से गुड्स खरीदे, लुधियाना में मैं काम करता हूं और लुधियाना में ही गुड्स बेचे, लुधियाना में मैं काम करता हूं, जालंधर में गुड्स बेचे, दिस अकाउंट। लुधियाना के गुड्स दिल्ली में बेचे, दिस अकाउंट। लुधियाना के गुड्स अगर मैं दिल्ली में बेच रहा हूं तो दिस अकाउंट। इसी तरीके से इनपुट जीएसटी 2 तरह से, इंट्रास्टेट सीजीएसटी एसजीएसटी, इंटरस्टेट आईजीएसटी। मैं लुधियाना में काम कर रहा हूं, मैं लुधियाना से गुड्स खरीद रहा हूं, सीएसडी एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी। मैं लुधियाना में काम कर रहा हूं, मैंने केरला से गुड्स खरीदे, आईजीएसटी। आउटपुट होगा क्रेडिट, इनपुट होगा डेबिट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो हम इंट्रास्टेट इज्यूम करते हैं, इंटरस्टेट इज्यूम नहीं करते। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, गिवन है जीएसटी 10%, तो वो सीजीएसटी एसजीएसटी है, आईजीएसटी नहीं है। आईजीएसटी के लिए क्वेश्चन में मेंशन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर जीएसटी 10% है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 5% ईच होगा, आईजीएसटी 10% सीधा होगा, फ्लैट। क्लियर? If GST is 10% given in the question, then IGST is 10%, but if it is intrastate, so it is 5% each. Clear? So a brief up for GST. जब भी बुक्स क्लोज की जाती हैं, जीएसटी अकाउंट क्लोज किया जाता है, हर ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगता है क्योंकि बिल होता है उसका, बिकॉज जीएसटी +1 में पिछले साल से ही आया है, तो हम बिल्कुल बेसिक एंट्रीज ही करते हैं इसमें। गुड्स बेचे, सर्विसेज हमने दी, आउटपुट जीएसटी। CSI डिपेंड्स द प्लेस ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड द प्लेस ऑफ द बिजनेस। गुड्स खरीदे या सर्विसेज हमने रिसीव की, इनपुट जीएसटी डेबिट। CSI depending upon the place, and at the closing of the books output should be balanced with input and the balancing figure is paid to the government or to be received from the government, being liability or asset. बाकी प्रैक्टिकल चीज़ है, समझ तब आएगी जब हम सम्स करेंगे। अभी आपके माइंड में बिठा दिया है और ये हम पहले भी कर चुके हैं जीएसटी के टाइम पे जब उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। क्लियर? Tomorrow we'll start journal practical questions, lecture number 2.4A, practical questions inclusive with GST.
क्लियर? गुड, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।